चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले तो आपके जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी आपको रेंज और डोमेन पता होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, तो उसमें अगर आपको रेंज के अंदर अगर आपका एंगल आ रहा है, ठीक है, उस रेंज के अंदर अगर आपका एंगल है तो आप डायरेक्टली कॉस से कॉस इनवर्स को कैंसिल करके सीधा आंसर दे सकते हो। अगर नहीं आ रहा है तो फिर उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि मान लीजिए ये क्वेश्चन आया हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग y के इक्वल लिख लेंगे। कभी भी क्वेश्चन आएगा तो उसको y के इक्वल लिखना है, सबसे पहला काम, ठीक है। ओके, अब ये क्वेश्चन किस बारे में है? कॉस के बारे में, ठीक है। तो जो कॉस इनवर्स की रेंज होती है वो हमें पता होनी चाहिए। क्या होती है कॉस इनवर्स की रेंज? 0 से पाई, ये रेंज होती है। तो यहां जो एंगल लिखा हुआ है वो एंगल 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। लेकिन जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये एंगल 0 से पाई के बाहर चला जाएगा। जैसे पाई की वैल्यू कितनी? 180 रखा। जैसे यहाँ पर मैं एक बार साइड में करके दिखा देता हूँ। पाई की वैल्यू कितनी रखी आपने? 180, ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा है? 6, ठीक है। तो कितना आया? 30। तो यहाँ पे कितना आया? 390। अब जो 390 डिग्री ये जो एंगल आया है ये बेसिकली हमारी रेंज से बाहर है। 0 और 180 के बीच में होना चाहिए, या 0 और 180 हो सकती है वैल्यू। अब हमारा ये एंगल क्या है? रेंज से बाहर है। अगर रेंज से बाहर होगा तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे पहले और उसको अपनी रेंज के अंदर लेकर आएंगे। कैसे करेंगे सर? देखो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो ये कॉस इनवर्स अभी फिलहाल ऐसे ही ठीक है, ठीक है, कॉस ऐसे ही ठीक है, ओके। या एक काम और कर सकते हो आप, हमेशा ये करना कि ये कॉस इनवर्स को इधर लाकर लिख लेना। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा बोलो? कॉस वाई। अब इधर बचा क्या? कॉस 13 पाई बाय 6, ऐसा बचा। कॉस वाई ऐसे ही ठीक है। कॉस 13 पाई बाय 6 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 पाई प्लस पाई बाय 6 आया ना। 6 2 जा 12, 12 और 1 13, बिल्कुल आसान है। अब 2 पाई प्लस पाई बाय 6 का क्या मतलब है? 2 पाई प्लस पाई बाय 6 का मतलब हो गया, देखो ये मैं चल गया 1 पाई, ये कितना चल गया? 2 पाई, 2 पाई हो गया प्लस समथिंग। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 2 पाई प्लस समथिंग करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, ठीक है। तो इसलिए यहां पर cos y इज इक्वल्स टू क्या बचेगा? cos पाई बाय 6, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। क्या? cos 2 पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होता है? cos थीटा के, ठीक है, ओके। अब कंपेयर कराओगे तो बोलो क्या बचा हमारे पास? y इक्वल्स टू कितना? पाई बाय 6, ठीक है। ये बात आ रही समझ में? और या cos इसको इधर ले जा सकता हूं, उधर ले जाने की जरूरत क्या? y की वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाय 6 आ गई। बस हमने ये सब किसके इक्वल माना था बोलो? ये y हमने इसी को ही तो माना था। तो बेसिकली हमारे पास y की वैल्यू पाई बाय 6 आई है, मतलब इस चीज की वैल्यू आ गई क्या? पाई बाय 6, ठीक है। समझ आ गई बात? तो ये इसका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से एक एक स्टेप फिर से समझो। ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को सबसे पहले किसके इक्वल लिखा? y के इक्वल। फिर हमने कहा कि जो हमारा cos है उसकी रेंज ये होती है, बट ये जो एंगल है 390 डिग्री है ना, ये हमारी रेंज से बाहर है। तो हमें पहले रेंज के अंदर लाना है, तो हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज करके हमने देखा कि cos 2 पाई प्लस समथिंग बना। cos 2 पाई प्लस समथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए हमने कहा पॉजिटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव होगा, या मैं कहूँ कि cos 2 पाई प्लस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है। ये आ गया। और ये हमारे पास इधर चल रहा था, ठीक है। तो यहां से y इक्वल टू क्या आ गया? पाई बाय 6 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर बात? इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6, tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6, ऐसा क्वेश्चन आया। कैसे करोगे? बहुत आसान है सर ये तो। सबसे पहला काम ये होता है क्वेश्चन को y के इक्वल लिख लेना। लिख लिया, ठीक है। फिर tan को इधर ले आओ, tan y, क्या बचा? tan 7 पाई बाय 6। ये जो हमारा tan है उसकी जो रेंज है वो क्या है?
-π/2 से π/2 ओपन में। ओपन का मतलब ये हो गया कि ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे वहां पर, ठीक है, इनके बीच में लाई करेगा। अब क्या हमारा ये जो एंगल है ये इस एंगल के बीच में लाई कर रहा है? तो आंसर इज नो। कैसे? देखो ये जो एंगल बनेगा वो 210 डिग्री बनेगा और 210 डिग्री 90 डिग्री से ज्यादा है, तो इसका मतलब रेंज में नहीं है। रेंज में नहीं है तो क्या करोगे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करोगे। तो क्या करोगे इसमें बोलो, पाई प्लस π/6, ऐसा लिख सकता हूं इसे। देखो 6π + 1π 7π और इधर 10y चल रहा है, चलने दो। नाउ अब 10π प्लस समथिंग, अब ध्यान से देखना ये कितना चला मैं, पाई प्लस समथिंग, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा, पॉजिटिव। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 10π + θ किसके इक्वल होता है, tan θ के। तो ये बेसिकली क्या बच गया हमारे पास, tan π/6 और इधर चली रहा है tan y। कंपेयर कराओगे तो y का आंसर कितना आ जाएगा, π/6। ठीक है, यही हमें निकालना था, y निकालना था, समझ रहे हो, y किसके इक्वल था, ये चीज के। चाहो तो लास्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसे। y हमारा किसके इक्वल था, tan इनवर्स tan 7π/6। ये आंसर हमारा किसके इक्वल बचा, ये y हमने वही लिख दिया, ये वाला ये। तो ये चीज π/6 के इक्वल होगी। क्लियर बात आपको? तो फिर से वही, हमेशा क्वेश्चन जब आएगा तो पहले रेंज चेक करो, रेंज में नहीं है तो थोड़ा सा एडजस्ट करो और एडजस्ट करके उसको रेंज के अंदर लेकर आ जाओ, फिर आंसर आ जाता है। ठीक है, अगर ये रेंज में होता ही पहले से तो tan से tan इनवर्स कैंसिल होके क्या बच जाता। ठीक है, हमेशा tan को इधर लेकर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हम बोलने में ऐसा बोलते हैं कि इससे कैंसिल हो गया, लेकिन कैंसिल हो रहे जैसी कोई चीज नहीं होती। इस बात का कोई मीनिंग ही नहीं है कि इससे ये कैंसिल हो गया, नो। लेकिन हम बोलने के लिए बोलते हैं केवल इसको। तो ध्यान रखना, ये पहले इधर जाएगा, फिर कंपेयर करने पर एंगल इक्वल आ जाएंगे डायरेक्टली, ये कह रहा हूं। ठीक है, नो। पता है कैसे, ये एक स्टेप ये वाला भी बताता हूं आपको। देखो जैसे ये y लिखा हुआ है, ये tan इधर जाएगा तो क्या बनेगा बोलिए, tan इनवर्स, और साथ में क्या चल रहा है, tan π/6। इस tan से ये tan इनवर्स कैंसिल, तो क्या बचा, y इक्वल्स टू। ठीक है, तो या तो आप पहले यही कंपेयर करा दो कि y इक्वल्स टू ये हो गया, ठीक है, या फिर इसको ऐसे ले जाकर लिखो तो फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर ये चीज रेंज में है तो हमारा आंसर सीधा सीधा ये बन जाएगा। ठीक है, ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद देखिए एक और आसान क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया, इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो मैं कहता हूं कि tan के जो फॉर्मूले हैं सिर्फ वो याद कर लो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, बाकी के फॉर्मूले नहीं भी करोगे तो चलेगा। ठीक है, मतलब जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला याद रखो, क्या होता है बोलो। तो आंसर है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, या मान लो आ गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस XY, या मान लीजिए आ गया 2 tan इनवर्स x, ये होता है क्या, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x²। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको tan के टर्म में याद रखने हैं। क्वेश्चन चाहे साइन का आए चाहे कॉस का आए, हम हमेशा पहले उसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे, tan में, और फिर अपने क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक, क्लियर बात। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि ये जो 2 sin इनवर्स 3/5 है, ठीक है, या तो मैं इसका 2 sin इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला याद करूं इन टर्म ऑफ tan, या दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसे tan में बदल लूं और फिर सिर्फ tan का फॉर्मूला याद रखूं। तो सबसे आसान चीज क्या है, हमें तो चीजें आसान बनानी है, तो tan में कन्वर्ट कर लो इसको। अब tan में कैसे कन्वर्ट करूं, तो लेट अस से कि ये जो हमारे पास है साइन इनवर्स 3/5, ठीक है, इसको किसके इक्वल मान लो,
x के, ठीक है। तो यहां से साइन x किसके इक्वल हो गया बोलो? 3/5 के। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल हुआ करता है बोलो? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, ठीक है, उस राइट एंगल ट्राइंगल में ये हमारा हाइपोटेनस हमारा कितना रहा होगा? 5, और परपेंडिकुलर कितना रहा होगा? 3, अगर यहाँ एंगल बन रहा है x, ठीक है। तो अब ये सॉल्व करोगे पाइथागोरस थ्योरम से, ये कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल से अगर हम 10x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 10x कितना आएगा बोलो? 10x इक्वल्स टू कितना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो यहां से x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बोलो? tan इनवर्स 3/4। बट x आपने किसको माना था? साइन इनवर्स 3/5 को। तो इसका मतलब साइन इनवर्स 3/5 किसके इक्वल है? tan इनवर्स 3/4 के। तो जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था उस क्वेश्चन में 2 ऐसे ही, ठीक है। साइन इनवर्स 3/5 की जगह क्या लिखा जा सकता है? tan इनवर्स 3/4, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या हुआ करता है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए लगा रहा हूं फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x, ये x है, क्या होगा? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। tan इनवर्स ऐसे ही, ठीक है। दिस इज 3/2, करेक्ट। और इसको सॉल्व करो, दिस इज 9/60, और सॉल्व करो। tan इनवर्स ऐसे ही, ठीक है। 3/2 ऐसे ही, ठीक है। दिस इज 16 माइनस 9, 7/, है ना? 7/16 हो गया ना, ठीक है। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना? 8, और ये 8 यहां आ जाएगा, तो कितना बनेगा? tan इनवर्स 24/7। यही हमें लेकर आना था। ये देखिए, ये हमारी कौन सी साइड आ गई? राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चले और राइट हैंड साइड आ गई। कैसे कर दिया ये? एक बार फिर से देख लो। देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आया, हमें ये चीज सॉल्व करके ये लानी थी। तो हमारे पास एक ऑप्शन तो ये था कि हम 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ tan लिखें, ठीक है। तो वो हमें याद होना चाहिए। अगर हम वो नहीं याद करना चाहते हैं तो हम पहले साइन को किस में कन्वर्ट कर लें? tan में। कैसे करें? तो आंसर साइन इनवर्स x को इस टर्म को x के इक्वल मान लो, तो इस साइन x इधर चला जाएगा। अब हम जानते हैं साइन x किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये हाइपोटेनस का। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकल जाएगा 4। अब हमें tan भी पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और ये tan x के इक्वल चल रहा है। अब ये tan इधर लेकर आ जाओ, तो x किसके इक्वल आ गया? tan इनवर्स अपॉन 3/4। बट x हमने किसको माना था? साइन इनवर्स 3/5 को। यानी कहीं साइन इनवर्स 3/5 लिखा हो, उसे tan इनवर्स 3/4 लिखा जा सकता है। समझ आ गई बात? तो अब हमने क्या किया? इसकी जगह पर ये लिख दिया। अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया। इसका हमने फॉर्मूला याद कर रखा है, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये होता है। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, ये आंसर आ जाएगा। कर लोगे? ठीक है। तो बस इसमें मेन कहानी क्या है? फॉर्मूले याद होने वाली कहानी है बस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन इनवर्स 8/17, ठीक है। साइन इनवर्स 8/17 प्लस, और क्या है? साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल है किसके? tan इनवर्स 77/कितना? 36। ये प्रूफ करके दिखाना है। आसान है ये। कैसे करोगे? तो आंसर है, मैं तो tan में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। सबसे पहला काम, यहां पर ये मेरा परपेंडिकुलर होगा
और ये मेरा हाइपोटेन्यूस साइन है, तो मेरा बेस निकल कर आ जाएगा ये। ठीक है, ये कितना बनेगा 17 स्क्वायर यानी 289। 289 में से 64 माइनस होगा 225, 225 मतलब 15। ठीक है, तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये कितना बनेगा tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इतनी बात समझ आई आपको। अच्छा, अब इस वाले पे आ जाओ। बस ऐसे ट्रायंगल बना बना के देख लिया करो। ये किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस का। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब यहां से बोलो क्या लिख सकते हैं इसको, 3/4 इक्वल टू में क्या, tan इनवर्स 77/36। या मैं एक काम करता हूं, इसको अभी के लिए क्या लेकर चल रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड, और अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिख कर आएंगे ये तो मैंने आपने शॉर्ट में समझा दिया। बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिख कर आएंगे, ये इसको x के इक्वल मान के फिर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। बट फटाफट से करना हो तो इसको ये कर सकते हैं, या ऐसा अगर मैं एग्जाम में भी अगर इस स्टेप को थोड़ा शॉर्ट में लिख कर आना हो तो कैसे लिखेंगे, तो वहां पर आप इस तरह से लिखोगे कि इफ sin inverse is 18/17 then tan inverse then it will equals to, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हो आप, ये sin इनवर्स 8/17 इक्वल होता है किसके, tan इनवर्स 8/15 के। ठीक है, ऐसे करके लिख कर आ जाना। ठीक है, फिर ऐसे सिमिलरली इसको लिख देना, तो ये कन्वर्ट हो गया। फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y, ये हमारा x का काम करेगा, ये y का काम करेगा, अपॉन में क्या 1 माइनस x इंटू y। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको आगे लेकर चलो, tan इनवर्स ऐसे ही। ठीक है, अब इसका एलसीएम लो, कितना आएगा 60। ये बनेगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, ये कितना आएगा 4, और 4 इंटू 8 32, 4 से ये 15, और 15 इंटू 3 कितना 45, और अपॉन में अब नीचे आ जाइए यहाँ पर 1 माइनस, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये दिस इज 2 तो दिस इज 6/15। ठीक है, और आगे सॉल्व कर लो, tan इनवर्स ये कितना बना 77/60, और ये सॉल्व कर लो 15 और क्या है माइनस का 6 9/15, ये बन गया। ठीक है, अब 15 से ये 4 पर कैंसिल, और ये 4 और 9 मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो tan इनवर्स 77 अपॉन में क्या 36, ये आंसर बन गया आपका। तो ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन में समझने वाली चीज क्या है, तो आंसर इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पहला कि साइन को टेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं एक, और दूसरा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है। और ये दोनों ही बातें आसान है, कन्वर्ट करना भी आसान है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो पाइथागोरस से ये निकल जाएगा, फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सिंपल है। बस सेम काम यहाँ पर, और फॉर्मूला हम याद करके जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगातार बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोर्ड पर लिखता हूं, कौन सा क्वेश्चन करना है, अब मैं 5th। देखिए, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल प्रूफ करके दिखाओ cos इनवर्स 33/65 के। ये ठीक है। अब इस टाइप का जब क्वेश्चन आया तो फिर से हमारे पास 2 चॉइस है। एक तो क्वेश्चन को 10 में कन्वर्ट करो तीनों को और फिर प्रूफ कर दो, दैट इज ओके। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप cos का फॉर्मूला लगाओ, cos a प्लस b का, और फिर डायरेक्टली करो। आप दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हो।
दोनों मेथड में डिफरेंस ये है कि अगर आप cos a प्लस बी वाले पे जा रहे हो तो आपको एक दो फॉर्मूले और याद करने पड़ेंगे, ठीक है, और आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन भी ज्यादा करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपके पास cos a है तो आपको cos b निकालना पड़ेगा, है ना, वो sin a निकालना पड़ेगा, और cos b है तो आपको sin b भी निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, ठीक है। अगर थोड़ा छोटा करना चाहते हो तो फिर आप 10 में कन्वर्ट करो, 10 में कन्वर्ट करोगे तो कैलकुलेशन केवल पाइथागोरस थ्योरम वाली थोड़ी सी ज्यादा होंगी। अब वो आपके ऊपर चॉइस है कि आप कैसा पकड़ना चाह, कौन सा वाला करना चाह रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको कॉस के हिसाब से, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से करें इसको, तो देखना कैसे होगा। तो उस केस में ये क्या है, बेस, और अपॉन में क्या, हाइपोटेनस, तो ये कितना आ जाएगा 3। तो ये बहुत आसानी से कन्वर्ट हो गया, देखो tan इनवर्स कितना 3/4, करेक्ट। अच्छा, ऐसे ही इस वाले को देखो आप, ये कॉस है ना, तो कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ये हमारा क्या है, बेस, और ये क्या बन गया, हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये कितना आएगा 5, ठीक है। तो अब ये कितना बना, tan इनवर्स 5/12 बन गया, इक्वल्स टू, अब इसको भी कन्वर्ट कर लो, ये कितना है 65 और ये कितना है 33, तो ये 65 है, ये 33 है, तो इसको सॉल्व कर लेना आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो ये कितना बन जाएगा 56, ठीक है। तो यानी कि अब ये बन गया tan इनवर्स क्या, बोलिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब हमारा पूरा क्वेश्चन 10 में कन्वर्ट हो गया, तो आप क्या करोगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओगे, आपका यही आंसर बनेगा हर हाल में। क्लियर हो गई बात, आपको कर लोगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका और सुन लो, ये तो हो गया एक मेथड, ये तो ठीक है सर, आसान है, समझ आ गया। लेकिन अगर मान लो हमें दूसरे मेथड से करना होता, दूसरा मेथड मतलब, दूसरा मेथड का मतलब ये हो गया कि देखो ध्यान से सुनना, जैसे ये हमारा cos इनवर्स 4/5 है, इसको हमने a के इक्वल मान लिया, तो यहां से हमारा जो cos a है वो किसके इक्वल आया, बोलो 4/5 के, ठीक है। ऐसे ही हमने cos इनवर्स 12/13 को किसके इक्वल मान लिया, b के इक्वल, तो यहां से cos b इक्वल आ गया किसके, 12/13 के, ठीक है। अब क्योंकि हम फॉर्मूला यूज करेंगे cos a प्लस b का, वो फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, तो हमें sin और sin b की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम कैसे निकालेंगे, तो आंसर है कि यहाँ पर अगेन वही पाइथागोरस थ्योरम की बातें होंगी, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल की बातें होंगी, ये अब यहाँ पर ये cos है ना, तो ये बेस अपॉन में क्या है, हाइपोटेनस, तो ये 3 रहा होगा, तो यहाँ से अगर cos a 4/5 है तो sin a क्या रहा होगा 3/5, करेक्ट, क्या रहा होगा 3/5। सिमिलरली यहाँ पर भी बातें करो, तो यहाँ पर अगर ये बेस अपॉन हाइपोटेनस ये है, तो ये कितना आएगा 5, तो यहाँ से साइन निकालो, कितना आएगा साइन b 5/13, तो इसमें हमें ये निकालना होगा, ओके। नाउ अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे किसका, cos a प्लस b का, क्या हुआ करता है cos a cos b माइनस sin a sin b, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना आगे क्या होगा, cos a कितना है 4/5 इंटू cos b कितना है 12/13 माइनस sin a कितना है 3/5, sin b कितना है 5/13, ठीक है, क्लियर। अगर यहाँ कुछ कैंसिलेशन हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा तो मत करो। ये कितना बनेगा 48 अपॉन में कितना 65, और ये 15 अपॉन में कितना 65, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, बोलो क्या बचेगा, ये कितना बचा 33 अपॉन में कितना 65, ये सब किसके इक्वल चल रहा है, तो आंसर है cos a प्लस b के इक्वल चल रहा है, ठीक है। अगर मैं cos इधर ले जाऊं तो इधर a प्लस b बचा, और इधर हो जाएगा cos इनवर्स 33 अपॉन 65, ठीक।
अब a जो है वो हमने किसको माना था? cos इनवर्स 4/5 को। तो यहां पर क्या लिखेंगे? cos इनवर्स 4/5 प्लस b हमने किसको माना था? cos इनवर्स 12/13 को। cos इनवर्स 12/13 और ये सब किसके इक्वल प्रूफ हो गया? cos इनवर्स 33/65। यही आप देखो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये जो टाइप है ये बिना tan में कन्वर्ट किए हुए किया। अब कैसे किया एक बार फिर से, ये जो टर्म है वो a के इक्वल, ये जो टर्म है वो b के इक्वल मानो। क्लियर? फिर हमें पता है कि cos a पता है तो हमें कहीं ना कहीं sin a चाहिए होगा, तो cos a से क्या निकाल लो? sin a, ठीक है। सिमिलरली cos b से क्या निकाल लो? sin b। फिर अगर आपको cos लाना है तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? cos a प्लस b का फॉर्मूला, ठीक है। cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाओगे, सॉल्व किया, यहां से cos इधर आया तो cos इनवर्स बन गया। a हमने जिसको माना था, b हमने जिसको माना था, जैसे पुट करेंगे सॉल्व हो गया। अब आपको दोनों मेथड में से जो भी ठीक लगता हो एग्जाम में वो करना। आपका मन करे तो चाहे tan इनवर्स में कन्वर्ट करके करना या ऐसे करना, वो आपको मर्जी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन, जैसे फिफ्थ वाला। सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। मैं आपको सामने बोर्ड पर लिख रहा हूं और थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि कैसे करोगे। जैसे cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू क्या? sin इनवर्स 56 अपॉन में क्या? 65। अब जिस तरह से हमने ये क्वेश्चन प्रोसीड किया था उसी तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहां पर भी हमने किया था, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, इसको tan बना लोगे। tan इनवर्स कैसे बनाएंगे? तो आंसर है यहां पर ट्रायंगल बनाओ, ये बेस अपॉन में क्या गिवन है? हाइपोटेनस, तो ये कितना आएगा? 5। तो फिर बेस अपॉन वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख दो, 5/12। सिमिलरली साइन को भी कर लोगे। कैसे करोगे? ये साइन है यानी ये 3 रहा होगा और ये 5, तो ये कितना आएगा? 4। तो ये कितना बनेगा? 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ गए? और इसी तरह से फिर साइन को भी कन्वर्ट कर लो, वो वाला पार्ट। ये हमारे पास कितना है? साइन है ना, तो साइन है तो बेसिकली ये बना हमारे पास परपेंडिकुलर और अपॉन में ये कितना बना? 65। ये कितना बनेगा? अभी हमने किया था ना किसी क्वेश्चन में 33। तो ये कितना बन जाएगा? 33। वो आप चेक कर लेना अगर कैलकुलेशन में अगर कहीं पर मिस्टेक भी होती है तो। tan इनवर्स, अब ये क्या लिख दूं मैं इसको? पर हाँ 56 अपॉन 33, ठीक है। अब बस इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओ, आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये था आपका 6, ठीक है। पूरा करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया कैसे करना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 की बातें कर सकते हैं हम। क्या है? tan इनवर्स 63 अपॉन में क्या दिखाना है? 16, किसके इक्वल? साइन इनवर्स 5/13, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ऐसा क्वेश्चन आया, क्या करोगे? tan में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। इधर वाले पार्ट को सबको ही करेंगे, ये तो पहले से tan में है, tan इनवर्स 63/16 पहले से ही है tan में। ये जो क्वांटिटी है ये रफ में करके देख लिया करो कहीं पे, है ना। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये 12 आ जाएगा, तो 5/12 बनेगा tan में लिखोगे तो, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको? tan इनवर्स 5/12 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो बेस कितना आएगा? 4, तो क्या बन गया? 3/4। नो, दिस इज 3। अच्छा, ये कॉस की बातें हो रही हैं, ये गड़बड़ हो जाती है अभी। कॉस की बातें हो रही हैं तो ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो ये क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। तो दिस इज 4/3, tan इनवर्स 4/3। ओके, अब tan में कन्वर्ट हो गया। अब इस वाली साइड को लेकर चलेंगे हम,
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल एक जैसा ही है, तो आगे कैलकुलेशन में नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन आप खुद से कर पाओगे। और इसके बाद तो एक और आसान वाला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा आसान, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल्स टू, प्रूफ करके दिखाना है क्या, π/4। सबसे पहले तो आप इतना जो पार्ट है इनमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दो। ठीक है, तो अच्छा, इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दोगे, इसमें भी लगा दोगे, और ये जो π/4 है, इस π/4 को बेसिकली आप क्या लिखोगे, ध्यान रखना, इस π/4 को हम लोग क्या लिख लेंगे, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4, tan 45 की वैल्यू तो π/4 होती है। तो बेसिकली यहां पर भी सॉल्व करोगे, यहां सॉल्व करोगे। ठीक है, अच्छा एक बार कर भी देते हैं, वैल्यू कुछ खास बड़ी नहीं है, तो क्या होता है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, प्लस इधर भी आइए, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और ये सब π/4 को क्या लिख दिया, tan इनवर्स 1। तो अब बेसिकली हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे और किसके इक्वल दिखाएंगे, tan इनवर्स 1 के इक्वल। तो देखो tan इनवर्स ये कितना बनेगा, इनका एलसीएम कितना आएगा, 35, ये 7 प्लस 5। अच्छा, यहां पर 35 माइनस 1 कितना, 34 अपॉन 35, ये बन जाएगा। ठीक है, प्लस इधर वाला पार्ट भी सॉल्व करते चलिए, दिस इज व्हाट 24। ठीक है, और ऊपर कितना बनेगा, 8 प्लस 3, और ये 24 माइनस 1 23 अपॉन 24। अब tan इनवर्स, ये tan इनवर्स यहाँ लिखा होना चाहिए, मेरा थोड़ा ऊपर से लिखा हुआ है बट वो ठीक नहीं है, तो यहाँ होना चाहिए। ठीक है, और दिस इज 12, 35 से 35 कैंसिल, क्या आ जाएगा 12 अपॉन में क्या 34, प्लस tan इनवर्स 24 से 24 कैंसिल, दिस इज 11 अपॉन में कितना 23। ये अब आप एक स्टेप में वो लिखने के बाद आप ना लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हो, ऐसे लेकर चलना। ठीक है, या आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो, ओके मत करो, वहां π/4 है, π/4 लिखा रहे हैं, तो हम लास्ट में उसको कर लेंगे। अब यहां पर पहुंचे हम, दो जगह पर फॉर्मूला लगा के हम यहां पहुंचे, अब यहां पर फिर से फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो क्या लगेगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर बनेगा tan इनवर्स 1, माने कि सारे कुछ चीज सॉल्व करके कट के 1 हो जाएगा, और वो चीज को आप क्या लिख पा रहे होगे, π/4। तो मैं उस कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूं, यू कैन डू दैट। ठीक है, बट मैं डायरेक्टली 1 लिख दिया, और ये यहां पर क्या बन जाएगा, π/4। ठीक है, कर लोगे, पहले दो में, और अगर यहां 4 ना हो के 6 होते तो एक और बार करते, 3 बार फॉर्मूले लगाते, फिर जो वहां पर 3 रिजल्ट बनते, फिर उन 2 में, फिर लास्ट में 2 में दोबारा लगाते, तो जितने भी दे रखे हो उसमें कर सकते हो जाएगा 8th। अब इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9, आसान वाला क्वेश्चन लिखा रहा हूं। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है tan इनवर्स रूट x इक्वल है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के। ठीक है, ये प्रूफ करके दिखाना है। ओके, कर देंगे प्रूफ। कैसे, देखो सबसे पहली बात तो ये कि ये वाला जो 2 है, इसको मैं यहां लेकर आ जाता हूं, या मैं मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड कर रहा हूं, वो एक ही बातें हैं। तो 2 tan इनवर्स क्या आ गया, रूट x,
और इधर क्या चल रहा है बोलो, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स क्या 2x, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ठीक है। अच्छा, और सॉल्व करो, tan इनवर्स 2 रूट एक्स, ऐसे ही ठीक है, अपॉन में ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ये आ गया। ये tan इनवर्स के टर्म में आया, जबकि इधर क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो cos लिखा हुआ है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसको tan से cos में कर दें, या हम उसको cos से tan में कर लें। आप जिसको भी करना चाहो कर सकते हो, सिंपल है, बिल्कुल आसान है। देखो, अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो देखना ध्यान से, ये हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में क्या है बेस, और ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो देखो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही तो होगा। ये सब किसके इक्वल चल रहा होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, करेक्ट। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, 2 इसका स्क्वायर आएगा 4 और रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, तो क्या बचा बोलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 4x में से 2 माइनस 2x कराओ तो क्या बचा, प्लस का 2x। ठीक है, हाँ करेक्ट। 1 प्लस एक्स का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। और इधर क्या चल रहा था, हाइपोटेनस का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर, तो हाइपोटेनस कितना आया 1 प्लस एक्स। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया और ये इसका होल स्क्वायर खोल दिया। 4x में से 2x गया तो 2x बचा। अब ये फिर से वही फॉर्म बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास हाइपोटेनस आ गया, कितना आया 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये बन गया। तो क्या बनेगा बोलिए यहाँ से, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ से आया कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में क्या 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया इसको इस तरह से। ये पहले स्टेप में 2 उधर ले जाना और फिर इसके बाद क्या लेकर चल लेना, लेफ्ट हैंड साइड। सिंपल है, इस तरह से समझ आ गई बात। ये लास्ट हमारा आंसर 10 में आया था, हमने क्या किया, उसको कॉस में चेंज करके दिखा दिया, हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, नहीं सॉरी 9 नहीं 10, हम 9 तो कर चुके, कौन से पर आ गए, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए। कितना आसान क्वेश्चन दे दिया, कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में क्या रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स, ये सब इक्वल प्रूफ करके दिखाना है किसके, x/2 के इक्वल। ठीक है, x/2 के इक्वल दिखाना है ये। ठीक है, दिखा देंगे कैसे, देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्यों, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूं कि ये जो 1 प्लस एक्स है ये बेसिकली होता क्या है। ठीक है, ध्यान से देखना, कहीं पर अगर 1 प्लस साइन एक्स लिखा हो तो देखना इस 1 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, तो मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 1। और इस साइन एक्स का फॉर्मूला ये लिख सकते हैं क्या, 2 साइन x/2 और कॉस x/2। साइन 2x का फॉर्मूला याद है ना, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x कॉस x, तो उसके हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन x/2 कॉस x/2। ये जो टर्म है इसको देखकर आपको क्या याद आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या बना बोलो, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ आ गई आपको।
अच्छा, अगर मान लो इसी चीज पर मैं कहता हूं रूट लगा होता, तो इधर भी क्या चल रहा होता बोलो, रूट। तो इस पर भी क्या चल रहा होता, रूट, और रूट से क्या कट गया होता, स्क्वायर। तो क्या बचा होता बोलो, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। यानी कि रूट 1 प्लस साइन एक्स किसके इक्वल होता है, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। ये समझ आया आपको? ठीक है, मैं यही वैल्यू उठाकर यहां पुट करूंगा। एंड सिमिलरली मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर रूट 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू निकाली जाए तो वो ऐसे ही आगे चलेगी, यहाँ माइनस आ रहा होगा, यहाँ माइनस आ रहा होगा, यहाँ माइनस आ रहा होगा। तो सिमिलरली करके बोर्ड एग्जाम में भी सिमिलरली करके ये लिख दूंगा कि क्या यहाँ पर साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू। ये ठीक है, बात समझ आ गई आपको? अच्छा, अब एक चीज और, यहां पर क्या लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स। अगर यहां पर कॉट लिखा हुआ है और यहां पर प्लस का साइन है, तो मैं इसको साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू नहीं लिखकर कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू लिखूंगा। क्यों, ऐसा क्यों करोगे? देखो एक बात बताओ मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी चल रहा था, यहां पर आपने लिखा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिखा। अगर मैं इसको पहले लिख दूं, इसको बाद में लिख दूं, तो कोई गलत हो जाएगा क्या? कुछ फर्क पड़ेगा? स्क्वायर लगा हुआ है सर, कुछ भी लिखो आप अंदर, चाहे ये पहले लिखो चाहे वो पहले लिखो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ऐसे में ये पूछ रहा हूं कि अगर यहां पर मान लो माइनस हो, इस जगह पर क्या हो, माइनस हो, ठीक है, ये तब कोई फर्क पड़ेगा क्या? यहां लो मैंने यहां माइनस लिख दिया, तो यहां पर मैं कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिखूं तब भी वो वही आएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि अगर हम चाहें तो इसे क्या लिख सकते हैं बोलो, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। अगर हम चाहें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई टू प्लस, सिमिलरली होल स्क्वायर के टर्म में हम नेगेटिव वाले में भी यही कर सकते हैं। क्यों सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो आंसर ये है कि जब मैं यहां पर इनकी वैल्यू पुट करूंगा तो मैं क्या चाहता हूं कि ऊपर कैंसिलेशन हो और क्या बचे, कॉस, क्योंकि कॉट किसके इक्वल होता है, कॉस अपॉन साइन। तो मैं चाहता हूं मेरा कॉस रहे ऊपर और साइन कैंसिल हो जाए। ठीक है, समझ आ रही बात? कैसे, देखो मान लो मैं यहां पर वैल्यू पुट करता हूं, तो देखना वैल्यू पुट करने पर क्या होगा, कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स को आप लोग क्या लिखोगे बोलो, साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू, ऐसे लिखोगे, प्लस 1 माइनस साइन रूट साइन को क्या लिखोगे, रूट को क्या लिखोगे बोलो, कॉस एक्स बाय टू माइनस, ऐसे ही तो लिखोगे। अब देखो यहां पर इस साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, और अगर मैं इस चीज को उधर लिख दूंगा तो फिर कॉस कैंसिल हो जाएगा, जबकि मैं क्या चाहता हूं, बाहर कॉट है तो मेरा कॉस ऊपर बना रहे। ठीक है, अच्छा नीचे आ जाइए, यहां पर क्या बनेगा बोलिए, रूट 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिखते हो आप, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, फिर माइनस कॉस एक्स बाय टू, और इस माइनस की वजह से ध्यान रखना इसके साइन चेंज होंगे, क्योंकि मैं नेक्स्ट स्टेप में करूंगा अभी। ठीक है, अब देखो कॉट इनवर्स ऐसे ही, ठीक है, साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कैंसिल, तो क्या बचा, 2 कॉस एक्स बाई टू। ऐसे नेक्स्ट स्टेप में देखो ये माइनस का और ये क्या हो जाएगा, प्लस का, तो कॉस से कॉस कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस बन गया, तो 2 साइन एक्स बाई टू बन जाएगा, ये दोनों ऐड होंगे। ठीक है, 2 साइन एक्स बाई टू। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू, आया ना, कॉस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू क्या होता है, कॉट एक्स बाई टू, और कॉट से कॉट कैंसिल, तो क्या बचा, एक्स बाई टू। जब मैं कहता हूं कैंसिल मतलब ऑन कंपैरिजन, ठीक है, क्या आया आंसर, एक्स बाई टू, ये आ जाएगा। तो एक बार फिर से समझ लो, एक भी स्टेप अगर ऐसा लग रहा हो कि कहीं पर कुछ मिस हो गया तो एक बार फिर से देख लो। ये क्वेश्चन आया और मुझे एक्स बाई टू लाना है, कैसे ले आऊं, तो मैंने कहा ये जो टर्म है 1 प्लस साइन एक्स, इसको कहीं पर सोचो कि क्या इस 1 को ऐसा लिखा जा सकता है और इस साइन एक्स को ऐसा लिखा जा सकता है, तो ये क्या बन गया, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। और अगर इस टर्म पर रूट चल रहा हो
तो उस रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ये आंसर बचेगा। सिमिलरली 1 माइनस साइन एक्स में ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर बात आपको। अब ये बस वैल्यू उठाओ, इसकी जगह पर ये लिखते जाओ, इसकी जगह पर ये लिखते जाओ। जब आप लिखोगे तो कैंसिलेशन होंगे, कैंसिलेशन होने के बाद कॉस अपॉन साइन को कॉट लिखोगे, आंसर आ जाएगा। तो tan भी तो कर सकते सर, इसको tan क्यों निकाला cot को? हाँ, उसमें हमें फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे कन्वर्ट करना पड़े, तो मैं जब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं चाहे इसे कॉस पहले लिखूँ या साइन पहले लिखूँ क्योंकि होल स्क्वायर हैं, तो मैं उसको उसी हिसाब से पहले से लेकर चल सकता हूँ। तो ध्यान रखना, जब कॉट का क्वेश्चन आए तो कॉस पहले लिख लिया करो, और tan का आए तो साइन पहले लिख लिया करो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आसान वाला क्वेश्चन आ गया एक। क्या है? tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में क्या है हमारे पास? रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। ऐसा क्वेश्चन आया, और ये सब किसके इक्वल प्रूफ कर दूं? तो आंसर है π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, कर देंगे। उसने एनसीईआरटी की बुक में इसके लिए एक हिंट भी दिया है कि पुट x इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। ठीक है, कर देते हैं, मैं भी कर देता हूं। देखो, पुट x इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। अब ध्यान से देखना आप इधर, यहां पर क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स को हम लोग क्या लिख रहे हैं बोलो? कॉस 2 थीटा। क्या लिख रहे हैं? ठीक है, अब 1 प्लस कॉस 2 थीटा के हम फॉर्मूले जानते हैं जिससे ये 1 कैंसिल हो सकता है। कौन सा फॉर्मूला? तो आंसर है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जिससे कि प्लस का 1 कैंसिल हो जाए, वो हुआ करता है क्या? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, बात आ रही समझ में? ये फॉर्मूला लगाओगे तभी इस 1 से ये 1, तो बचेगा क्या बोलो? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इस चीज पर सर रूट चल रहा होता तो क्या चल रहा होता? रूट। ठीक है, तो इधर भी क्या आ गया होता बोलो? रूट। तो अब स्क्वायर से कॉस थीटा बाहर आ जाता और बचता क्या अंदर? √2। तो बेसिकली √2 कॉस थीटा आया इसका आंसर। यानी 1 प्लस एक्स में अगर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, मतलब एक्स की वैल्यू क्या रखोगे? कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दोगे तो सॉल्व करके आंसर क्या आ जाएगा? √2 कॉस थीटा। क्लियर? अच्छा, इसी तरह से इधर ध्यान दो, जैसे √1 माइनस एक्स होता सर, तो ध्यान दो 1 माइनस एक्स को हम लोग क्या लिख रहे हैं बोलो? कॉस 2 थीटा। अब आप बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे सच दैट कि ये 1 कैंसिल हो जाए? तो आंसर है, अगर हमारा कॉस नेगेटिव होता है तो हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि इस माइनस से ये माइनस बनेगा, उससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस का बचेगा, और जब सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? √2 साइन थीटा। ये तो इसका मतलब 1 प्लस एक्स √2 कॉस थीटा होता है, √1 माइनस एक्स √2 साइन थीटा होता है इफ x इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो मैं अब यहां पर वैल्यू पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। tan इनवर्स क्या चल रहा है? √1 प्लस एक्स। √1 प्लस एक्स को क्या लिखेंगे बोलो? √2 कॉस थीटा। और क्या है? माइनस √1 माइनस एक्स। माइनस में क्या आएगा बोलो? √2 साइन थीटा। वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये √1 प्लस एक्स, ये √1 माइनस एक्स। फिर अपॉन में क्या चल रहा है? √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स, नीचे प्लस चल रहा है, √2 कॉस थीटा प्लस √2 साइन थीटा। ये कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद इन दोनों में से √2 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से √2 कॉमन आकर कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा? tan इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये स्टेप समझ आ गया? √2 कैंसिल कर दिया।
अब इसको हम लोग क्या करें, तो आंसर है इसमें ऊपर नीचे मैं cos थीटा से डिवाइड करा दे रहा हूं। हमें कैसे पता चलेगा सर डिवाइड करा दें, तो आंसर है मैं cos थीटा से इसलिए डिवाइड करा रहा हूं क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को tan में कन्वर्ट करना चाहता हूं। हमें कैसे पता चलेगा tan में कन्वर्ट करना है, तो आंसर है आगे tan इनवर्स चल रहा है। और tan में कन्वर्ट तभी होगा जब साइन के नीचे क्या लिखा होगा, cos। तो यहां पर भी cos के नीचे cos लिख जाएगा तो 1 बन जाएगा, और साइन के नीचे cos आ जाएगा तो वो tan बन जाएगा। तो cos से ऊपर नीचे डिवाइड करा दिया, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, और ये आइडेंटिटी होती है, कौन सी आइडेंटिटी होती है, तो आंसर है ये इक्वल होता है tan π/4 कौन सा माइनस थीटा। क्या होता है tan π/4 माइनस थीटा। tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे ना, तो tan a यानी tan π/4 कितना 1 माइनस tan b, और 1 प्लस tan a tan b। समझ रहे हो इस बात को। यहां पर अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो मैं यहाँ करके भी दिखा देता हूं। कहीं पे मान लो ऐसा लिखा हो, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। समझ आ गई बात। अब tan π/4 कितना होता है 1, और साथ में क्या चल रहा है tan थीटा, 1 प्लस tan π/4 1 और 1 इंटू tan थीटा tan थीटा। यानी कि कहीं पर अगर ये लिखा हो तो उसे ये लिखा जा सकता है। ठीक, कंपेयर कराने पर हमारे पास क्या बचा बोलो, कंपेयर कराया तो क्या आया π/4 माइनस, अब कंपेयर करने पर ये आ गया π/4 माइनस थीटा। अब π/4 माइनस थीटा हमने किसको माना था, ध्यान दो, हमने x को क्या माना था, ध्यान देना cos 2 थीटा। अब इधर देखो, ये cos इधर आएगा तो क्या बन जाएगा बोलो, cos इनवर्स x। सिर्फ cos इधर लाया अभी, तो क्या बचा इधर 2 थीटा। अब 2 को इधर ला रहा हूं तो 1/2 इधर आ गया, cos इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। तो यानी थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/2 cos इनवर्स x। तो वो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये हमारा आ गया 1/2 cos इनवर्स x। ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, ये क्या कर दिया, एक बार फिर से देखो, हमारे पास जब इस तरह का क्वेश्चन आया, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा सर कि यहां पर x को cos 2 थीटा पुट करना। अभी तो आपने एनसीईआरटी बुक में हिंट दे रखा था, आपने उसमें देखकर लिख दिया, हमें कैसे पता चलेगा पेपर में। तो ध्यान रखना, जब भी 1 माइनस समथिंग और 1 प्लस समथिंग होगा तो 100% 100% उसमें cos 2 थीटा के फॉर्मूले ही यूज होंगे, क्योंकि sin 2 थीटा का तो हमने 2 ही फॉर्मूले पढ़े हैं, एक तो 2 sin थीटा cos थीटा, उससे तो 1 कटेगा नहीं, और दूसरा जो tan के टर्म में पढ़ा है उससे भी नहीं कटेगा। तो केवल cos ही एक इकलौता ऐसा है जिसके हमारे पास एक तो ये फॉर्मूला होता है और एक हमारे पास कौन सा ये फॉर्मूला होता है। तो उसमें हम इस तरह का 1 भी काट सकते हैं, पॉजिटिव 1 दोनों में काट सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लिख लेते हैं। अगर 1 माइनस समथिंग हो तो हम ये साइन वाला लगाते हैं, और 1 प्लस समथिंग हो तो कॉस वाला लगा देते हैं। तो इसलिए इस हमें हर हाल में cos 2 थीटा ही यूज होगा। समझ आ गया। अगर हमें हिंट नहीं भी पता होता तो हम ऐसे कर लेते हैं। अब जब वैल्यू पुट कर रहे हैं तो √1 + x और √1 - x की वैल्यू पता चल जा रही है। वो वैल्यू जब उठा कर रखोगे तो आप यहां पर पहुंचोगे। अब यहां पर आकर फिर से आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलना चाहिए कि अब इसके आगे क्या करूं, और हमें कैसे पता चलेगा कि क्या करना है। तो आंसर है कि ये tan इनवर्स की टर्म है, तो जब तक कंपेयर कराने के लिए tan चाहिए ही होगा अंदर, तो इसलिए हमने डिवाइड कराया cos से, क्योंकि ये फॉर्मूला हम tan के टर्म में जानते हैं। अब कंपेयर कराने पर ये बन जाएगा। यहां पहुंच जाओगे तो जो हाँ cos 2 थीटा माना था x को, ठीक है, वहां से किसकी वैल्यू निकालोगे केयरफुली, थीटा की, और वो आपका आंसर में यहां पर लिख दोगे। इस तरह से आपका आंसर बन जाएगा। कर लोगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन में क्या 3। ऐसा क्वेश्चन आया। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर,
कैसे? देखो ये जो टर्म है माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो मैं वही कर रहा हूं, उधर देखना पहले से वहां पर क्या पहले से लिखा हुआ है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, 2√2 ही था ना, करेक्ट। और ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। अब देखना अब ये उधर चला गया तो क्या बचा 9π/8, क्या चल रहा है 9π/8, ठीक है। अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है 9/4, क्या बच जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1, ये, और इधर चल रहा है 9π/8। ये स्टेप समझ आ गया, कुछ नहीं किया है, ये उधर ले जाकर लिख दिया, इक्वल टू में क्या बच गया 9π/8, इनमें से 9/4 कॉमन लिया। अब ये 9/4 जब उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल, और 4 से ये कितना का टाइम कट जाएगा 2, तो बेसिकली बचा क्या π/2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इस क्वांटिटी को सॉल्व करना है और सॉल्व करके π/2 के इक्वल दिखाना है। अब सॉल्व करके π/2 के इक्वल कैसे दिखाएं, दो तरीके हैं। पहले या तो क्वेश्चन को 10 में कन्वर्ट कर लो और फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो, क्लियर बात। और π/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1, क्या लिख सकते साइन इनवर्स 1 पर ही तो होता है π/2, तो आप साइन इनवर्स 1 भी दिखा सकते हो या 10 के टर्म में भी दिखा सकते हो, जैसा भी आप दिखा सकते हो, है ना। तो देखो मैं यहां पर आपको साइन को 10 में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं, देखना ध्यान से क्या होगा। ये क्या बनेगा बोलो 2√2 और इधर क्या 3, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 9 और ये कितना आएगा 8, तो ये कितना बचेगा 1, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना, ये तो मैं डायरेक्टली ऐसे ही रफली लिख दे रहा हूं, तो ये कितना आ गया 1। अब 10 के टर्म में इसको लिखोगे तो क्या आएगा बोलो 2√2 अपॉन में क्या 1, ये बन गया। अच्छा यहाँ पर 2√2 अपॉन में 1 लिख दो, या नहीं भी लिखोगे 2√2 अपॉन में 1 नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, प्लस। अब ये जो साइन है इसको भी आप चाहो तो 10 के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर नहीं भी करो तो एक और बढ़िया छोटी सी ट्रिक बताता हूं आपको। ये जो साइन है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या 1/3, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा बोलो 9 माइनस 1 कितना 8 मतलब 2√2। तो अगर मैं ये कह रहा हूं आपसे यहां पर 10 की वैल्यू निकाल कर किसकी वैल्यू निकाल लो कॉट की, किसकी, तो बताना कॉट की वैल्यू क्या आएगी कॉट इनवर्स 2√2 अपॉन में क्या 1, वो 1 में नहीं लिख रहा हूं, समझ गए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और 10 में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ये हम फॉर्मूला पढ़कर आए हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, देखो अब एंगल सेम हो गए, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x किसके इक्वल होता है π/2 के, किसके π/2 के इक्वल होता है। तो आप चाहो तो π/2 साथ में चलाते रहना, और नहीं तो यहां से फिर लेफ्ट हैंड साइड लेकर शुरू कर देना अपना काम, ये या तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड लेकर शुरू कर देना, या इधर π/2 चलने देना, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। फिर से क्या किया ये सर, देखो ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का, क्या बचेगा 9π/8। अब इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा 9/4, उससे सॉल्व करोगे तो इधर क्या बचा π/2। अब हमने क्या किया साइन को किस में कन्वर्ट कर लिया 10 में, तो सर आपने इसको तो किया नहीं, मैं कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं आप कर लो। जब इसको भी करोगे आप तो सॉल्व करके आपके पास जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओगे तो ऊपर कुछ भी बनेगा और नीचे लेकिन 0 बन जाएगा, और 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइन, और tan नॉट डिफाइन किसके इक्वल होगा π/2 के, तो वो भी बन सकता है। या सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इसको tan में चेंज करो, इसको cot में करो, और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है π/2, हो गई दोनों साइड सॉल्व, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12, जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्या क्वेश्चन है,
क्वेश्चन कह रहा है 2 tan इनवर्स cos x, 2 tan इनवर्स cos x इक्वल है tan इनवर्स 2 cosec x के। ठीक है, 2 cosec x लिखना चाहिए मुझे, cosec x। तो इसको सॉल्व करके देना है आपको, मतलब कि बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है। 2 tan इनवर्स cos x इक्वल है tan इनवर्स 2 cosec x के, तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना है, बेसिकली x की वैल्यू निकाल कर देनी है। कैसे निकालोगे सर? x की वैल्यू निकालने के लिए ये मस्ट है कि दोनों साइड क्या हो, tan इनवर्स क्या हो। तो अभी तो है नहीं, अभी इधर tan इनवर्स है लेकिन इधर 2 tan इनवर्स है। तो हमें क्या चाहिए, क्या करना पड़ेगा, पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 2x, पहले तो मुझे यहां पर tan इनवर्स लिखना चाहिए, tan इनवर्स 2x अपॉन में क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या कर दिया, देखो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इधर जो चल रहा है कोई बात नहीं, चलने दो, 2 क्या cosec x, चलने दो उसे अभी। ठीक, अब इधर भी tan इनवर्स है, इधर भी tan इनवर्स है, बीच में इक्वल का साइन है, तो हर हाल में ये जो क्वांटिटी है वो इस क्वांटिटी के इक्वल रही होगी। तो यहां पर 2 cos x ऐसे ही ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हम पढ़कर आए हैं, इसको क्या कहते हैं, साइन स्क्वायर एक्स। क्या कहते हैं, साइन स्क्वायर एक्स। और इक्वल्स टू में क्या 2 cosec x। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब ध्यान से सुनना, cos x ऐसे ही ठीक है, साइन स्क्वायर x ऐसे ही ठीक है, cosec x को क्या ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन x। एक साइन x से एक साइन x, तो ध्यान से सुनना, अब क्या बचा यहां पर, साइन x बचा। क्या बचा, साइन x, वो साइन x इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो, और इधर क्या चल रहा है बोलो। अब ये जो cos x है इसको डिवाइड में ले जाकर लिख सकता हूं, बोलो साइन x अपॉन में क्या cos x, इधर क्या बचा बोलो 1, और इधर क्या चल रहा है, साइन x अपॉन cos x क्या होता है tan x। और एक चीज और ध्यान से सुनना, ये जो 1 है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं tan 45 डिग्री यानी π/4। तो कंपेयर कराने पर x की वैल्यू कितनी, π/4। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कैसे किया, एक बार फिर से देखिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो हमने कहा अगर यहां पर ये 2 ना होता तो ये क्वांटिटी इसके इक्वल हो जाती, लेकिन हमने कहा अभी आगे 2 है तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाया पहले। अब दोनों साइड tan आ गए, तो अब हमने कंपेयर करा लिया तो दोनों क्वांटिटी इक्वल हो गई। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है, और कोसेक एक्स को 1 अपॉन साइन एक्स लिखते हैं, एक से एक कैंसिल हो गया। यहीं पर चाहते तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स कह देते, ये तो मैंने फालतू के 2-3 स्टेप कर दिए हैं, ये इतना बड़ा मैंने क्यों किया, इसको हटाता हूँ, ये लीजिए। ठीक है, ये क्या बचा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या कॉट एक्स, इधर क्या चल रहा है 1, कॉट एक्स ऐसे ही ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ बोलिए कॉट π/4। तो x की वैल्यू कितनी π/4। ठीक है, ओके, तो ये आसान वाला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक और आसान वाला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स इक्वल है किसके, 1/2 tan इनवर्स x के। ठीक है, तो आप सॉल्व करके दिखाइए x की वैल्यू क्या होती होगी। ठीक है, कर देंगे, कैसे, देखिए ये क्या लिखा है, ये 2 इधर ला सकता हूं, तो 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू में क्या चल रहा है tan इनवर्स x। समझ आ गई बात। अगर सर दोनों साइड tan होता तो आप इसको इसके इक्वल लिख देते, लेकिन अभी 2 tan समथिंग है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाओ और ये x का काम करेगा। क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स 2x, ये x है, ठीक है, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो होल स्क्वायर होगा ना, तो दोनों पर अलग अलग लिख दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इक्वल टू में क्या चल रहा है tan इनवर्स x।
ये समझ आया आपको? अब मेरे पास दोनों साइड 10 है, तो ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के इक्वल रही होगी। ठीक है, सॉल्व करना बाकी रह गया। अब तो सिंपल प्लस माइनस है, अगर आप उसमें अच्छे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। देखो ध्यान दो, यहां पर अगर एलसीएम लोगे तो नीचे क्या आएगा एलसीएम, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यहां पर भी आ जाएगा होल स्क्वायर, और माइनस में क्या चल रहा है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल्स टू में क्या एक्स, 10 से तो 10 आप कंपेयर करा लिया यहाँ पर, तो ये क्वांटिटी इक्वल लिख दी हमने, करेक्ट। तो यहाँ 10 मत लिख लेना, क्या हो गया x। अब इस 1 प्लस एक्स से एक 1 प्लस एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बच जाएगा उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कराइए, 2 और 1 माइनस एक्स है, 1 प्लस एक्स तो चला गया यहाँ से। अच्छा यहाँ पर क्या बचा, अच्छा यहाँ 1 प्लस एक्स एक बचा हुआ है ना अभी, वो 1 प्लस एक्स कहाँ गया हुआ है यहाँ पर, करेक्ट। अच्छा अब नीचे मेरे पास ये बचा हुआ है, तो ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूं सीधा इसमें, तो क्या आ जाएगा बोलो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो माइनस का 1 और प्लस का x, और इक्वल टू में क्या x। ये क्या कर दिया, देखो ये वाला जो टर्म है ये यहां आ जाएगा, जो बचा हुआ 1 प्लस एक्स था। ठीक है, अब ये तो कट चुका, अब ये बचा हुआ है, इसको कैसे करोगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। अच्छा x से x, यहां पर 1 से 1 क्या बचेगा बोलो 2, और यहां पर बोलो क्या बचा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बचा हुआ। और नीचे देखो 1 प्लस 1 और x प्लस एक्स कितना आ गया 2x, और इधर क्या चल रहा था x, ये मल्टीप्लाई का साइन है ध्यान रखना। ठीक है, छोटा सा बनाता हूँ, इस 2 से ये 2, ये 2x इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कराओ, क्या आ गया 2x स्क्वायर, और इधर पहले से क्या चल रहा था x स्क्वायर। अब ये माइनस का x स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, तो कितने बन गए बोलो 3x स्क्वायर हो गए, और इधर क्या चल रहा है 1। अब ये 3 कहाँ आएगा डिवाइड में, ठीक है, इधर स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1/√3। ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कुछ डिफाइंड तो नहीं है, x इज ग्रेटर देन 0, ओके। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मैं यहां से माइनस हटा रहा हूं, ठीक है, ये प्लस। ठीक है, क्वेश्चन में वहां पर गिवन है, बहुत ही क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि x इज ग्रेटर देन 0, इसलिए आंसर पॉजिटिव लिखा मैंने वहां पे। तो ये क्या कर दिया, एक बार फिर से 2, ये वाला जो 2 है इसको इधर ले जाओ, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाओ, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों साइड 10 आ गए, तो ये क्वांटिटी इस x के इक्वल रही होगी। इसके बाद तो जो मैंने किया है वो सब कुछ प्लस माइनस है, जिसमें आप बहुत अच्छे हो, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा 14। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15? क्वेश्चन नंबर 15 है कि साइन जो है वो इक्वल है साइन और ब्रैकेट में tan इनवर्स x और दे रखा है। ठीक है, तो वो अच्छा ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन है, तो इनमें से पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि कहीं पर ऐसा लिखा है tan इनवर्स x, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मान लो a मान लेता हूं, ठीक है, तो ये tan उधर जाएगा, tan a बन गया। अब tan इसको मैं x अपॉन 1 लिख सकता हूं, तो ये बेसिकली क्या बन गया परपेंडिकुलर अपॉन, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस। तो बताओ हाइपोटेनस कितना आएगा, तो आंसर है ये आएगा a स्क्वायर, मतलब ये बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट, यही तो आएगा, मतलब सिंपल पाइथागोरस थ्योरम जब लगाओगे तो ये आ जाएगा। अब ये तो सर साइन लिखा हुआ है और मैं चाहता हूं कि ये साइन इनवर्स के टर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो बताओ साइन इनवर्स क्या रहा होगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अब ये कैंसिलेशन हुआ, कैंसिलेशन का मतलब मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि इससे ये काटने का साइन लगा के आ जाना, नो, ये कंपैरिजन होता है बेसिकली, यहाँ y के इक्वल मानकर और फिर कंपैरिजन कराते हैं। समझ में आती है ये बात, मतलब मैंने y के इक्वल माना, मान लो क्वेश्चन को ये,
अब ये साइन इधर जाएगा तो क्या बनेगा बोलो, साइन इनवर्स y, और इधर क्या चल रहा है, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों अब इक्वल का साइन है और दोनों साइन के फंक्शन है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये आपस में इक्वल रही होंगी। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो ऑप्शन जब मैं चेक कर रहा हूं तो ये सी ऑप्शन दे रखा है वहां पर, मैं चारों ऑप्शन बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूं, बुक सबके पास है एनसीईआरटी की, तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, नो सॉरी, x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, डी वाला, उसमें तो 1 दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन है, टेन इनवर्स x को किस में कन्वर्ट करना है, साइन में, तो ये x है यानी ये परपेंडिकुलर है, और अपॉन में 1 लिखकर क्या मान सकते हैं, बेस। अब परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, फिर वहां से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, साइन की, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, फिर ये कैंसिलेशन होंगे, ये आंसर बन जाएगा। तो ये आसान सा क्वेश्चन था एक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 हो, अगर क्या हो इक्वल्स टू पाई बाय 2, तो वो कह रहा है एक्स की वैल्यू बताओ क्या होती होगी। साइन इनवर्स क्या क्या है, 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। कैसे करोगे साइन इनवर्स, ओके देखिए, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है ये, और माइनस में 2 साइन इनवर्स एक्स है ये। इस पाई बाय 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय 2, करेक्ट। ये वाला स्टेप समझ आ गया, ये तो मैंने ऐसे लिख लिया है, ये वाला स्टेप समझ आ गया। अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो हम 2 साइन इनवर्स एक्स को उधर ले जाएं और साइन इनवर्स 1 को इधर ले आए, ठीक है, क्या आ जाएगा बोलो, 1 माइनस एक्स और माइनस में क्या, साइन इनवर्स 1। अब यहां पर फॉर्मूला लगाए हम किसका, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का। तो वो कैसे लगाओगे, तो दो तरीके हैं, या तो हम इसको tan के टर्म में कन्वर्ट करें और उसको भी हमें tan के टर्म में कन्वर्ट करें और फिर अपने क्वेश्चन को आगे लेकर चलें, या हम ये करें कि यहाँ से साइन के टर्म में अगर हम इसको सॉल्व करते हैं जैसे, और फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। तो चलो अगर मैं इसको tan के टर्म में कन्वर्ट करते हूँ तो क्या बनेगा, देखो ये 1 माइनस एक्स और ये क्या है, बेसिकली ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही तो है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिखा है। अब बताओ ये कैसे सॉल्व करोगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर में से माइनस कर रहे होगे क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, और ये की चीज क्या चल रही है, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, यही तो होगा, 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा 2x, इससे ये कैंसिल, तो ये बेसिकली क्या बचेगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचेगा, है ना, और उसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, रूट, ऐसा आएगा ये, तो रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आप लोग क्या करोगे, सबसे पहला काम तो ये कर सकते हैं हम, ये पाई बाय 2 है यहाँ पर, इस टर्म को उठाकर इधर लेकर आ जाओ, क्या बनेगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, और ये सब किसके इक्वल चल रहा है, माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स के, ठीक है। अब देखना माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स ऐसे ही ठीक है। अब पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता होगा, तो आंसर है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है बोलो, पाई बाय 2 के। तो अगर मान लो ऐसा आ गया पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये किसके इक्वल बचेगा, ये साइन इनवर्स एक्स उधर ले जाकर लिख सकते हैं, तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस इनवर्स एक्स के। तो मैं वही कर रहा हूं, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख रहा हूं, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करोगे। यहां पर ये साइन इनवर्स एक्स चल रहा है, ठीक है, एक काम करते हैं, ये कॉस इनवर्स है, इसको इधर ला सकते हैं, तो कॉस क्या आ जाएगा,
माइनस का 2 और क्या साइन इनवर्स x, और इधर क्या चल रहा है बोलो 1 माइनस एक्स। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है cos माइनस का x cos x के इक्वल होता है, cos नेगेटिव x किसके इक्वल होता है, cos x के इक्वल होता है। तो ये cos नेगेटिव x है, तो ये किसके इक्वल होगा, cos x के। तो यहाँ पर ऐसा लिख लेंगे cos क्या 2 साइन इनवर्स x, पॉजिटिव हो जाएगा ये, इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स चल रहा है, ठीक है। अब ये जो साइन इनवर्स x है इसको इस तरह से ट्रीट करना कोई थीटा की तरह, जैसे a या थीटा कुछ भी मान लो। तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो आंसर है यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा क्या साइन इनवर्स x। ये इस चीज का बेसिकली होल स्क्वायर हो जाएगा। मैं ये स्क्वायर जो है यहाँ से हटाकर थोड़ी देर के लिए यहाँ लिख सकता हूँ क्या, देखो स्क्वायर यहाँ लिखो या यहाँ लिखो वो एक ही बातें हैं। और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है बोलो 1 माइनस एक्स। अब देखो इस साइन से ये साइन कैंसिल, तो 1 माइनस क्या बचा यहाँ पर x, और उसका क्या चल रहा है स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ गया स्क्वायर, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो 1 से ये 1 कैंसिल, ये माइनस का x इधर आएगा तो प्लस का x, या ये 2x उधर मान लो, कुछ भी किधर भी मान लो, तो ये बेसिकली 2x स्क्वायर, और ये 2x स्क्वायर मान लो उधर गया तो प्लस का हो गया, और माइनस में क्या चल रहा है x, इक्वल्स टू में क्या 0। देखो 2x स्क्वायर जब उधर गया तो 2x स्क्वायर प्लस का हो गया, और माइनस में क्या चल रहा है x, और इक्वल्स टू में क्या 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x, क्या बचेगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू में क्या 0। तो एक बार तो x को 0 के इक्वल रखोगे, और एक बार 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखोगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 0, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, ये दो वैल्यू बनी। अब इन दोनों वैल्यू में से क्या ये दोनों वैल्यू वैलिड हैं, वो हम चेक कर सकते हैं। कहाँ पर, x की वैल्यू 1/2 रखकर और 0 रखकर। मान लो यहाँ पर हमने 1/2 रखा, ध्यान से सुन देखना, यहाँ हमने क्या रखा 1/2, तो अगर आप यहाँ पर 1/2 रखते हो, ठीक है, तो 1/2 रखने पर देखना क्या बनेगा, यहाँ पर हाफ आ जाएगा। सो हाफ बनेगा, तो हाफ का मतलब कितना हो गया, देखना साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2, है ना, और माइनस में 2 साइन इनवर्स 1/2। अब देखना 1 माइनस 1/2 बोलो कितना बनेगा 1/2 बचेगा, करेक्ट, और माइनस में 2 साइन इनवर्स क्या चल रहा है 1/2, ठीक है, क्लियर बात। अब साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है, तो आंसर है π/6, और माइनस 2 इंटू ये भी चीज कितनी होगी बोलो π/6। अब जब इस क्वांटिटी को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, तो आंसर है माइनस का π/6 बचेगा सॉल्व करके, जबकि इक्वल्स टू में आना क्या चाहिए π/2 आना चाहिए। तो यानी कि जब हम x की वैल्यू कितनी रख रहे हैं 1/2 रख रहे हैं, तो ये वैलिड ही नहीं है, इम्पॉसिबल ही हो गया, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू पुट करके देखो 0, तो अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करता हूँ, ध्यान से देखना, मैं कहीं पर करके दिखा देता हूँ, ये काम साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस का 2 साइन इनवर्स 0, ठीक है। अब देखना यहाँ पर कितना आया बोलो, साइन इनवर्स 1 और माइनस 2, साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0, जी 0 हो गया, 0 इंटू 2 क्या हो गया 0, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, तो वो हमारी इक्वेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका मतलब जो दो वैल्यू आई हैं उन दोनों वैल्यू में से सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी है जो उस हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर और दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। अब एक बार फिर से समझो ये किया क्या हमने, ध्यान से देखो। सबसे पहला काम तो हमने ये किया, ये इस वाले पार्ट को उधर ले गए, फिर यहाँ π/2 माइनस साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है cos इनवर्स x, फिर ये cos को इधर लेकर आ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हमने कहा cos माइनस का x, ये माइनस का x किसके इक्वल होता है cos x के इक्वल होता है। फिर हमने कहा cos 2 थीटा इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन से साइन चला गया तो इस स्क्वायर से x स्क्वायर बन गया। फिर दोनों साइड सॉल्व किया तो हमारे पास x की दो वैल्यू आई, उन वैल्यू को जब हमने अपने क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड में रखकर देखा x की जगह पर, तो 1/2 तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था, 0 कर रहा था।
इस तरह से हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 16। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या क्वेश्चन आया। क्वेश्चन है tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये बेसिकली tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी पुट करोगे हो जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में बताओ क्या होता है 1 प्लस x इंटू y। तो ये x का काम करेगा और ये y का काम करेगा, तो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब बस इस क्वांटिटी को आपको सॉल्व करना है। तो जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम क्या आएगा, y और x प्लस वाई, ये एलसीएम आएगा। यहाँ y से y कैंसिल हुआ, x प्लस वाई का मल्टीप्लाई यहाँ कराओ, कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, माइनस एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हुआ, y का मल्टीप्लाई यहाँ करा दो तो क्या आएगा माइनस का एक्स वाई, वाई का इसमें हो गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा नीचे क्या चल रहा है, यहाँ पर भी वही सेम एलसीएम रहेगा, करेक्ट। और यहाँ पर ये क्वांटिटी यहाँ आ रही होगी मल्टीप्लाई में, और इस y का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट। और ऊपर ये टर्म भी चल रहा होगा, इनका भी मल्टीप्लाई करा देना, बोलो क्या बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब यहां से इससे ये कैंसिल, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा। तो हमारे पास बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर भी है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे भी है। तो ये क्या बना tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाय 4, कितना होता है 45 डिग्री, और पाई बाय 4 इसमें सी ऑप्शन है जो कि करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में आंसर सिर्फ 0 आ रहा था, उसमें सी ऑप्शन करेक्ट था, और इस वाले में भी सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन में तो कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए जीएस क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।